संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मृदाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम मृदा अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव को या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन जो होता है वो प्राकृतिक कारकों से और मानवीय क्रियाकलापों से दोनों के कारण होता है। और प्राकृतिक कारक जो होते हैं उनके अंदर आप पवन, हिमनदी या जल मृदा अपर्दन देख सकते हैं। एक सरल शब्दों में कहा जाए कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, तो मृदा अपर्दन का अर्थ है ऊपर से उपजाऊ मृदा का हट जाना, परत का हट जाना। जो उपजाऊ मृदा की जो परत है वो या तो पवन के द्वारा या हिमनदी या जल मृदा या अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, तो इसके कारण मृदा में कटाव उत्पन्न होता है, जिसे मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के बनने की क्रिया और अपर्दन की क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है। मृदा बनने की जो क्रिया होती है वो भी निक्षालन के कारण होती है। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत अत्यधिक बारिश होती है तो चट्टानें जो रिसती हैं और चट्टानों की जो ऊपरी परत धीरे धीरे रिसती है, उसकी मृदा बनती है। या बहुत तेज़ जब पवन चलती है तो पवन जो होती है अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ों को लेकर चलती है और वो एक तरह से आसपास की चट्टानों पे एक रेगमाल का काम करती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मानवीय क्रियाएं जैसे होती हैं वनोन्मूलन, यानी कि वनों को अत्यधिक मात्रा में काटना, अति पशुचारण, पशुओं को ज़्यादा चराना, निर्माण कार्य करना या खनन, ये सब जो है इससे प्रकृति का संतुलन खत्म हो जाता है और इन क्रियाओं के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है। इसके मृदा अपर्दन के तरीके हैं अवनलिकाएँ, चादर अपर्दन, पवन अपर्दन या गलत तरीके से खेत की जुताई। अवनलिकाएँ क्या होती हैं? बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बना देता है, गहरी वाहिका नालियाँ बना देता है। यानी कि जब बहुत तेज़ अत्यधिक मात्रा के अंदर हम बहुत तेज़ प्रेशर से पानी बहता है तो आसपास की जो मृदा होती है वो कट जाती है और उनके अंदर गहरी गहरी नालियाँ, खाइयाँ सी बन जाती हैं, जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती क्योंकि जगह जगह गड्ढे होते हैं, नालियाँ बनी होती हैं, तो इस पर कृषि कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। इसे हम उत्खात भूमि यानी कि बैड लैंड कहते हैं। चंबल का जो क्षेत्र है उसको हम खट भूमि कहा जाता है चंबल में। चादर अपर्दन कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहाता है, यानी कि ऊपर से जो जल आता है नीचे की ओर बहाता है। ऐसी स्थिति में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, यानी कि अत्यधिक तेज़ बारिश होने के कारण या पानी का बहाव तेज़ होने के कारण जो ऊपर की जो मृदा होती है वो घुलकर बह जाती है। इसे चादर अपर्दन यानी कि शीट अपर्दन यानी कि शीट एरोजन भी कहा जाता है। पवन अपर्दन यानी कि तेज़ हवा चलने के कारण मैदान या ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ाकर ले जाने की क्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत तेज़ हवा चलती है तो धूल और मिट्टी उड़ती है। जो धूल और मिट्टी जो उड़ती है धूल के रूप में, वो एक उपजाऊ मिट्टी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती है, इसे हम पवन अपर्दन कहते हैं। गलत तरीके से खेत की जुताई करना, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा को काट देता है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब है बच्चों कि इसको ये कभी ख़त्म न होने वाला है और इसको ये पुनर्चक्रित हो सकता है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और अति प्रयोग से इसके अंदर, इसकी गुणवत्ता के अंदर, इसके उपजाऊपन के अंदर भी गिरावट आती रहती है। मृदा संरक्षण के उपाय: वनारोपण, हमें अत्यधिक मात्रा में वन लगाने चाहिए। रक्षक मेखला, पेड़ों की एक हमें बाउंड्रीज बननी चाहिए। पट्टी कृषि, समुचित कृषि जुताई, ये सब जो है मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो सभी बच्चे इन 3 क्वेश्चनों को कॉपी में करेंगे और बहुत इजी तरीके से मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी दिया है और ये शीट भी है, आप इसको अच्छे से करना। थैंक यू।